नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पाम हिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोर्ट कार्ड्स के बारे में। कोर्ट कार्ड्स में 4 कार्ड्स आते हैं, पेज, नाइट, क्वीन, किंग। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे? इसमें जो है मैंने सब पूरे जितने भी मेरे वीडियोस हैं सब में मैंने प्लेसमेंट किया हुआ है। ये हमारे किंग हैं, ये हमारी क्वीन हैं, ये हमारे पेज हैं और ये हमारे नाइट है। कैसे? देखिए, किंग हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें एरो जो है वो ऊपर की तरफ है, किंग का स्थान सबसे ऊंचा होता है। उससे नीचे हमारी क्वीन आती हैं, ठीक है। किंग के नीचे क्वीन आती हैं, तो ये क्वीन है। साथ में आप देखिए कि हमारा पेज है, ये इधर की तरफ देखेगा कि जो बड़े कहेंगे वो मैं मानूंगा, इसलिए इसको मैंने लेफ्ट में रखा है पेज को कि ये इधर देखेंगे। नाइट है, वो इधर देख रहे हैं। तो जैसे कि आपको याद रहे, लेफ्ट में सबसे छोटा यानी पेज, राइट में नाइट है आपका, क्वीन यहाँ बैठी हैं, इनको गाइडेंस दे रही हैं, आप ये मान सकते हो। और जो किंग होते हैं वो सबको गाइडेंस देते हैं। हालांकि आप ये मत समझिएगा तीनों का स्थान बराबर है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि मैंने जैसे कि सिंप्लिसिटी के लिए आपको ध्यान रहे कि किंग के नीचे क्वीन, और उसके बाद ये देखिए ये किंग सबको गाइडेंस देंगे। इस तरह से लेफ्ट में हमारे पेज रहेंगे, नाइट में राइट में हमारे नाइट रहेंगे, और ये हमारी क्वीन हो गई, ये हमारे किंग हो गए। इस तरह से मैंने सारे कोड कार्ड्स डिस्क्राइब करे हैं। तो चलिए आइए वीडियो में शुरुआत करते हैं कि हमें तो प्लेफुलनेस की ये बात करता है। ये कार्ड प्लेफुलनेस, इसमें आप कार्ड को देखिए, एक इंसान बड़ा खुश है, डांस कर रहा है, बहुत सही समझे, डांस कर रहा है। और स्पार्कल्स भी है, लाइफ की खुशियों को जीना, लाइफ को अच्छे से जीना। और जीवन इतना भी गंभीर नहीं है जितना कि हम व्यवहार करने लगते हैं। अरे भाई, नौकरी छूट गई, दोबारा मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर नहीं मिलेगी। ये समझिए, एक बार का फेलियर हमेशा का फेलियर नहीं होता। आज जो आप बीमार हो, ऐसा नहीं कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये सोच के चलिए। आज जो जीवन में परेशानी आई है वो ज़रूरी नहीं है जीवन भर चले। तो हमें अपना व्यवहार प्लेफुल बनाना चाहिए, इन्जॉय करिए। अब जैसे कोरोना टाइम में हम देख रहे हैं कि लोग बहुत बुरी तरह से तनाव में आ गए, पर लेकिन लोगों ने कहा हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी, हमने नई नई चीज़ें भी सीखी। जीवन में आपको खुश होना चाहिए, खुशी, एक तरह से खुशियों को महसूस करिए जो जो आपके पास है। हमारे पास अगर खुशियाँ हम ढूंढेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुख में हो जाएगा। प्लेफुलनेस, उसको एक खेल की तरह से चलिए जीवन को। जीवन में हम जितना गंभीर व्यवहार करते हैं वो सही नहीं होता, गंभीरता से इतना ज़्यादा चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें खेलपूर्ण, मतलब जैसे कहते हैं प्लेफुलनेस, एक ये भी होता है कि आपको तरह तरह के एक्सपीरियंस कराती है, एक तरह तरह के गेम्स कराती है आपको जीवन। जैसे कि रिसेशन आता है, ये भी एक तरह का गेम है, आप सीखते हैं। सेंसेक्स कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे गिरता है, ये भी एक तरह के गेम्स हैं जीवन के। आपको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस कराते हैं, तो आपको सीखने को मिलता है। आप ये सोचो, इस कार्ड में एक लेडी है, फीमेल है, जो एक तरह का सेलिब्रेशन कर रही है। आप ये देखिए, सेलिब्रेशन करना, उत्सव मना रही है, और जैसे डांस कर रही है, और जैसे इस पर कलरफुल सा है। तो जीवन में बहुत सारे रंग हैं जीवन में, और देखिए स्पार्कल्स हैं तो वे लाइट की ओर इशारा करते हैं। तो ये याद दिलाती थी, जैसे अगर अगर हम देखें तो ऐसा जो पोस्चर होता है ज़्यादातर बच्चे करते हैं काम, बच्चे इस तरह से डांस करना, खूब उछल कूद मचाना, इस तरह से। तो आपको जो है इसी तरह से अपने जीवन में अपन बाहर लानी चाहिए, अपने मन में इस तरह की प्लेफुलनेस लानी चाहिए, ख्याल लाने चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि आप जीवन में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप बनाते हो, जैसे बच्चे होते हैं रेत में घर बनाते हैं और एकदम पानी की लहर आती है, सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो ये जीवन एक खेल है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में तरह तरह के खेल, तरह तरह के रंग आपको दिखेंगे। अब जैसे इसमें आग भी है, आपके जीवन ये रेड है एकदम, तो ये फायर की ओर इंडिकेशन भी करता है। तो जीवन में तरह तरह की चीज़ें आप बनाओगे, वो नष्ट भी हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आप फिर से दोबारा कुछ बनाओगे। ऐसा नहीं है कि अब खाना हम बनाते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा हम खाना बनाते हैं, फिर सब खा लेते हैं, फिर हम दोबारा बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें, जीवन का सर्कल चलता रहता है। हमने एक क्लास पढ़ी, बुक खरीद के लाए और एग्ज़ाम क्लियर किए, वो बुक बेकार हो गई, ये हम ये सोच के दुखी होते रहे, हाय राम बुक में इतने पैसे लगे थे वो बेकार हो गई 1 साल बाद। या ये सोच के देखें कि हम एक सीढ़ी और आगे चढ़ गए, अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट नया लाएंगे। तो हमें हर चीज़ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखना चाहिए, प्लेफुलनेस देखनी चाहिए। जीवन को जब हम गंभीर होकर देखने लगते हैं तो हमारे जो है
दिल पे बोझ बढ़ने लगते हैं। जब आप जीवन में चीज़ों को खेलपूर्ण तरीके से देखते हैं तो हमारे हृदय के सारे बोझ हटते चले जाते हैं। जीवन मृत्यु, अब ये देखिए घर में जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम बड़े दुखी होते हैं, लेकिन जब बर्थ होती है तो कितने खुश होते हैं। अगर ईश्वर ने अगर मृत्यु ना बनाई होती तो बर्थ कैसे होते। तो ये सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना होता है। हमें अपने जो दिल में हमारे डर होते हैं, भय होते हैं, उनको विदा करना चाहिए और हल्के फुल्के तरीके से जीना चाहिए। जीने खुले आकाश के नीचे उड़ान भरनी चाहिए, ये सोचना चाहिए। जैन हमें यही समझाते हैं कि हमें जैसे जो दुनिया है एक गंभीरता से, बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमारे तरह तरह के जो हमारे अच्छे पल हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। हर चीज़ में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए और बच्चों की तरह चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। जो हमारे जीवन में ये सब चीज़ें आती हैं, जिसने दुनिया बनाई है वो एक खेल पूर्ण है। कहते हैं ना दुनिया सर्कस है, दुनिया सर्कस का मेला है, इस तरह की चीज़ कहते हैं। दुनिया ये जीवन एक सर्कस है, इस तरह से लेना चाहिए और बच्चों की तरह खुश रहना चाहिए। अब आते हैं, ये तो पेज का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम आते हैं नाइट पर इंटेंसिटी। ये देखिए इंटेंसिटी का कार्ड निकाल लीजिए आप लोग। अब इंटेंसिटी में हम देखेंगे यहाँ पर इंटेंसिटी, ये नाइट ऑफ फायर है। ओशो बताते हैं, देखिए इसमें अगर हम पिक्चर देखें तो एक एरो दिखता है आपको, एक एरो की तरह से दिखाई दे रहा है और एक इंसान एक दिशा में चलता चला जा रहा है। और ये देखिए वाइट लाइट है, रेड है और साथ ही साथ येलो, इस तरह के कलर्स आपको देख रहे हैं। ये ना क्या होता है कि अगर आप देखें तो एक प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, उसे बढ़ाते जाना। इंटेंसिटी हमें बताता है कि चीज़ों को डीप में लेके जाना, डीप तक लेके जाना, ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि इसमें कि वो दिखा रहा है वो कहाँ जा रहा है, बड़ी तेज़ी से जा रहा है, इंटेंसिटी के साथ जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, तीव्रता के साथ। और जैसे कहते हैं ना कि बस जो सोच लिया करना है वो उसके अंदर आ गया है। ये जैसा कह सकते हैं आप, रात की आग है, तीव्रता से चला जा रहा है इसके अंदर। पानी की लहरें आएंगी लेकिन आप रुकोगे नहीं। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा आप तरोताज़ा हो और आप चलते जाने में विश्वास रखते हो। तो उसने हमें ये बताया है कि आप जो है ऊर्जावान बने रहिए, ताज़ा महसूस करिए। और नहीं तो आप क्या होगा कि आप डर से जीने लगोगे। क्या होगा, या तो आप बहुत ऊर्जावान, या तो आप बहुत एनर्जेटिक रह के आप आगे बढ़ते रहोगे, नहीं तो आप डर डर के बैठे रहोगे। आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। हर चीज़ को एक दिल से करना, तेज़ी से, इंटेंसिटी के साथ करना ही इंसान की फितरत होनी चाहिए। दूसरे की राय को मत सुनिए, अपना चलते जाना। दूसरे की राय से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको दूसरे की राय सुनते रहेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे, रुक जाएंगे। अपने मन की करिए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए इसकी कितनी स्पीड, कितनी तेज़ दिख रही है पिक्चर में। अगर मैं आपको पिक्चर देखिए कितनी स्पीड तेज़ है, तो उसी तेज़ स्पीड से आपको चलते जाना है, भागते जाना है। और ओशो भी हमें यही संदेश कि जो आपको पाना है उसकी एफर्ट्स आपको खुद करने हैं। आपको बिना किसी निर्देश के, बिना किसी दिशा के सोचे हुए आपको चलते जाना है। बस आपको कि जहाँ मुझे जाना है जाना है। अंधेरी रात है लेकिन आपको उसमें रोशनी खोजना आपका फ़र्ज़ है। आपके जो जैसे कहते हैं ना, जिसने खोज करी उसने एक तरह से सूर्योदय उसके जीवन में हो गया। हर चीज़ को खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए जो लोग विश्वास करते हैं वो धार्मिक नहीं होते, लेकिन जो विश्वास के द्वारा धर्म को, जैसे कहना चाहिए, धर्म को सोचते रहते हैं, विश्वास करते धर्म के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो वो सब चीज़ों को टलाते रहते हैं। तो ये आपको करना है कि अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये नहीं कि धर्म को पकड़ के आप सोचते रहें और बैठे रहें, नहीं, आपको अपने अंदर के विश्वास को, अपने अंदर के धर्म को समझना है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कार्ड, ये है क्वीन। क्वीन कहती है शेयरिंग। इस